तो हेलो गाइस एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इससे पहले हमने एक सीरीज स्टार्ट की थी नंबर सिस्टम पे, जिसमें मैंने अब तक 5 वीडियोस में अपलोड कर चुका हूँ। और उम्मीद करता हूँ आप सभी को अच्छा लगा होगा, पसंद आई होगी और समझ में आया होगा। तो आप ना कमेंट करके मुझे उसका रिव्यू दे सकते हैं। अब जो मैं नेक्स्ट सीरीज जो स्टार्ट करने वाला हूँ वो एक ऐसा टॉपिक है जो थोड़ा सा दिक्कत करता है, थोड़ा समझ में नहीं आता आसानी से। ठीक है, टॉपिक का नाम है हमारे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ठीक है, पीएनसी। तो दिक्कत क्या आती है इस कॉन्सेप्ट में? दिक्कत ये आती है कि जब हम क्वेश्चन देखते हैं तो हमको नहीं पता लग पाता कि हमें इसमें परम्यूटेशन लगाना है या हमको इसमें कॉम्बिनेशन लगाना है। ठीक है, तो बिल्कुल बेसिक से मैं स्टार्ट करूंगा चीज़ें। और थोड़े एडवांस लेवल तक लेकर जाऊंगा, थोड़े अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा, क्वेश्चन वो कराऊंगा जो अब वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो गेट हो, चाहे वो नेट के भी देखा है नेट में भी, और चाहे वो कैट हो। ठीक है, कैट में तो खैर ये नॉन कैट में ज़रूर ज़्यादा आता है वैसे। ठीक है, तो जी, तो उम्मीद करूँगा कि इस वीडियो को अंत तक बने रहें आप। और जब आप ये पार्ट, इसको मैंने हाँ 2 पार्ट में डिवाइड किया है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। ये जो आज की हमारी वीडियो रहने वाली है पार्ट 1 की रहने वाली है। तो इसको वीडियो को देखने के बाद आपकी थोड़ी मतलब बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको समझ में आ जाएगी, हाँ मेरे को परम्यूटेशन लगाना है या कॉम्बिनेशन लगाना है, और लगाकर मुझे करना क्या है उसमें। तो पीएनसी स्टार्ट करूँगा आपसे ठीक 10 मिनट बाद में। क्या होता है, कैसे निकालते हैं, उससे पहले थोड़ी सी चीज़ें मैं बताना चाहता हूँ आपको। बेसिक टॉपिक्स क्या हैं इसके, कॉन्सेप्ट जैसे कि स्टार्टिंग में आप देखिए कि है काउंटिंग कॉन्सेप्ट, तो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सपोज कीजिए ये दिल्ली है और ये जयपुर है। अब दिल्ली से जयपुर जाने के लिए 4 बस जाती हैं, 3 ट्रेन जाती हैं और 2 प्लेन जाते हैं। ठीक है जी। तो अगर मैं आपसे पूछूं टोटल वेज क्या होंगे दिल्ली से जयपुर जाने के लिए, तो आप बोलेंगे भैया ये 9 होंगे। ऐसे ही सिमिलरली मैं पूछूं आपको, जयपुर से दिल्ली जाने के लिए 3 बसेस जाती हैं, 2 ट्रेन जाती हैं और एक प्लेन जाता है। तो आपसे पूछूं टोटल वेज कितने होंगे, तो आप बताएंगे कि ये होंगे 6 वेज। ठीक है, ओके। वही दिल्ली से जयपुर के लिए कितने वेज हुए? 9। जयपुर से दिल्ली के लिए कितने हुए? 6। अब इसे समझाने वाली बात ये है कि एक रूल है ये परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में। ठीक है, वो ये है कि जहां भी आपको क्वेश्चन में और दिख जाए या और की सेंस आ जाए, ठीक है, उस वहां पर हमको करना है ऐड। और जहां पर हमको एंड दिख जाए या एंड की सेंस आ जाए, वहां हमको करना होता है मल्टीप्लाई। ठीक है, जैसे कि आप इसमें देखिए, अगर मैं पूछूं टोटल नंबर ऑफ वेज बताइए दिल्ली से जयपुर जाने के लिए और फिर वहां से वापस आने के लिए, तो आप क्या करेंगे? दिल्ली जयपुर जाने के लिए मैंने देखा इसमें 9 होते हैं, और वहां से वापस आने के लिए यानी जयपुर से दिल्ली आने के लिए वो 6 होते हैं। अब क्योंकि बीच में क्या है, एंड है, तो मैं क्या कर दूंगा? मल्टीप्लाई। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे? 54 वेज। ठीक है, ये इस तरीके से है कुछ। अगर मैं आप ये पूछें कि 54 वेज कैसे हुए भैया, तो मैं ये इस तरीके से है, यानी दिल्ली से जयपुर जाने के लिए 9 है, तो 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ये मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। जिसको समझ में आया वेल एंड गुड, जिसको नहीं आया थोड़ा सा जिसको प्रैक्टिकली देखना है, बिल्कुल आप इससे देख सकते हैं। और जयपुर से दिल्ली आने के लिए जो है वो है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो राम नाम का लड़का था, वो यहाँ से गया, इस वाले वेज से गया और इस वाले से वापस आ गया। ठीक है, फिर दोबारा वो गया, वो इस वाले से गया और इस वाले से वापस आ गया। ऐसे ही इससे गया और इस वाले से वापस आ गया। तो ऐसे कर करके कितने होंगे? 6 वेज यहाँ से हो जाएंगे। तो ऐसे ही जब हम टोटल वेज इसको कैलकुलेट करेंगे, तो वो टोटल वेज जो निकल के आएंगे आने और जाने के, वो 54 होंगे। ठीक है, जो मैंने इतना दिमाग ना लगाते हुए सिंपली यहाँ से निकाल लिया। आती है बात समझ में? तो हम इसको बोलते हैं काउंटिंग कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज पर आइए। नेक्स्ट ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है, जो भी मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ ना, ये सारी चीजें क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, किसी न किसी कम्पिटेटिव एग्जाम में, चाहे चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो कैट हो, चाहे वो गेट हो। ठीक है, आपको फिर रिपीट कर रहा हूँ ये चीजें। तो आपको क्या करना है, आपको अपनी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बनानी है सिर्फ यहाँ पर। ठीक है, कि किस क्वेश्चन में हमको अप्रोच कैसे लगानी है। ठीक है, तो मेरे मेन एम, जो अल्टीमेट एम, वो आपको यही है कि किसी भी कॉन्सेप्ट को जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, चाहे वो पीएनसी पढ़ा रहा हूँ, चाहे मैं प्रोबेबिलिटी पढ़ा रहा हूँ, चाहे मैं नंबर सिस्टम, कुछ भी ए टू जेड में कुछ ही पढ़ा रहा हूँ, आपको वो कॉन्सेप्ट हमेशा याद रहना चाहिए कि हाँ भैया ने मेरे को ऐसे बताया था। तो वो ये चीजें आप नोट्स भी बना सकते हैं इसके। चलिए इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं कैसे हो सकता है क्वेश्चन। इसमें कहता है कि 5 डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5। आपको 5 डिजिट नंबर फाइंड आउट करने हैं, टोटल वेज बताने हैं, टोटल 5 बताने हैं, जिसमें नंबर जो है रिपीट ना करे, विदाउट रिपीटिशन। तो क्या बताना है हमको? टोटल
नंबर ऑफ वेज ऑफ 5 डिजिट्स नंबर विदाउट रिपीटिशन। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए, इस टाइप क्वेश्चन करने के लिए हमको क्या करना है, हमको पहले एक ये बॉक्स बनाना है। ठीक है, बॉक्स बना तो आप बना ही दोगे आसानी से ये चीज़ तो। ठीक है, 1 2 3 4। ठीक है, तो 5 डिजिट नंबर है तो मैंने 5 बॉक्सेस बना लिए। अब आप इधर से फिल करना स्टार्ट कीजिए। इस बॉक्स के बारे में बात करता हूँ मैं पहले। तो इस बॉक्स को फिल करने के लिए मेरे पास कितने नंबर ऑफ वेज है, कितने तरीके से मैं इसको फिल कर सकता हूँ। अभी तो मेरे पास 5 की 5 डिजिट अवेलेबल है, तो मैं इसको 5 तरीके से भर सकता हूँ। मैं यहाँ 1 भी डाल सकता हूँ, यहाँ मैं 2 भी डाल सकता हूँ, 3 4 5। इसको फिल करने का मेरे पास कितने वेज है, 5। अब जैसे मैं एक डिजिट भर दूंगा, एक डिजिट खत्म हो जाएगी, यहाँ से कोई भी हो सकती है वो। अगली जो फिर बॉक्स को भरने का मेरे पास जो वेज रह जाएंगे वो 4 रह जाएंगे। फिर आगे ऐसे मूव करते चलूंगा तो इसे तीन तीन तरीके से भर सकता हूँ। इसको फिर मैं 2 तरीके से, इसको मैं एक तरीके से। ठीक है, इनके आपस में मल्टीप्लाई कर दूंगा, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। और जो मल्टीप्लाई करके आ जाएगा, जो कि आएगा आपका 120, ये होगा टोटल नंबर ऑफ वेज। ठीक है, यानी 120 ऐसे डिजिट होंगी जिसमें नंबर रिपीट नहीं कर रहा होगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखी हुई है यहाँ पर, इस पर ध्यान देना है। क्योंकि अगर ये भी थोड़ा चेंज हो जाएगा, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन में चेंज होगा, ठीक है, तो ये चीजें बदल जाएंगी। आती बात समझ में? ठीक है, आती है तो वेल एंड गुड, नहीं आती तो आप इस वाले क्वेश्चन को देखिए, इसमें और अच्छे तरीके से आएगी। फिर वही आपको 5 डिजिट नंबर फाइंड करने हैं। ठीक है, कितने नंबर ऑफ वेज होंगे जिसमें कि इवन नंबर होना चाहिए। अब इवन नंबर होने के लिए पहले आप वही बॉक्स बनाइए। ठीक है, अब इवन नंबर होने के लिए मुझे पता है ये डिजिट्स है हमारे पास। इवन नंबर होने के लिए लास्ट में या तो 2 आ सकता है या 4 आ सकता है। जब 2 और 4 आ सकता है तो इसको फिल करने का मेरे पास जो तरीका है वो सिर्फ 2 ही वेज है। कितने तरीके से भर सकता हूँ, सिर्फ मैं इसको 2 ही, तो मैं यहाँ लिखूंगा 2। तो मेरी एक डिजिट खत्म हो जाएगी जो भी इनमें से होगा। अब फिर यहाँ से स्टार्ट कीजिए आप। ठीक है, अब एक डिजिट गई तो इसको मैं कितने तरीके से फिल कर सकता हूँ, 4 तरीके से। अगले वाले को 3 से, फिर इसको 2 से, और बाकी जो बचेगा 1 वो मैं यहाँ भर दूंगा। फिर इसको क्या करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 2। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 4 × 3 = 12, 24, 48। ठीक है जी, आती है बात समझ में? अब थोड़ा-सा और कंडीशन हम इसे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, समझाने की उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। तो थोड़ी-सी कंडीशन और बढ़ा दी गई है नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब वो क्या कर रहा है, 5 डिजिट का तो नंबर चाहिए विदाउट रिपीटिशन, ये चीज़ें तो हम ऊपर कर चुके हैं, लेकिन उसमें एक कंडीशन उसने और ऐड कर दी है। क्या? कि जो 10th डिजिट है वो ग्रेटर दैन होनी चाहिए यूनिट डिजिट से। ये क्या बात हुई? कोई बात नहीं, पहले मैंने एक चीज़ देखी थी कि जो टोटल नंबर ऑफ वेज निकालिए आप पहले। ठीक है, जो मैंने ऊपर बताया आपको, 1 2 3 4। ठीक है, तो टोटल जो होते हैं, टोटल मैंने जो इसमें निकाले थे अभी, इसको हम 5 × 4 3 2 1, जो कि हमारे पास आए थे 120 वेज। ठीक है, अब ये तो हमारे टोटल नंबर ऑफ वेज हो गए कि हम इसको इस तरीके से फिर। अब इसमें ये वाली कंडीशन लगानी है हमको, ये वाली कंडीशन देखनी कि टेंथ डिजिट जो है वो ग्रेटर देन होनी चाहिए यूनिट डिजिट से। अब जिस भी डिजिट की बात चल रही है उन दोनों डिजिट्स को पकड़ लीजिए। इसकी और इसकी बातें चल रही हैं, टेंस और यूनिट। अब आप इसको देखिए, ये दो बॉक्सेस हैं। तो जब भी अगर यहाँ 3 होते, 3 की हम आगे बात 3 की भी करेंगे, तो 2 बॉक्सेस हो तो इसका जो अरेंजमेंट होगा वो 2 फैक्टोरियल होगा। क्या मतलब? मतलब ये है, या तो मैं इसको 2 1 लिख सकता हूँ या मैं इसको 1 2 लिख सकता हूँ। इसके अलावा क्या और अदर पॉसिबल अरेंजमेंट है इसका? बिल्कुल नहीं है। तो यानी इस डिजिट को मैं 2 1 को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, 2 तरीके से। ठीक है, अगर यहाँ पर 3 डिजिट होती, फॉर एग्जाम्पल मैं इन तीनों की बात करता, इसकी, इसकी और इसकी, तो मैं इसको 3 फैक्टोरियल से अरेंजमेंट करता। वो अभी मेरे से नहीं पूछा गया है तो मैं अभी इसकी बात भी नहीं करूंगा। ठीक है, बस मैं आपको बताने के लिए, समझाने के लिए बात कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम जाएंगे जब देखेंगे। ठीक है, अब आप एक चीज इसमें देखिए, जब ये 2 तरीके हैं इसे लिखने के, अब उसमें ये वाली कंडीशन कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है? उसमें सेटिस्फाई कर रहा है ये वाला, ये 2। इसमें क्योंकि जो टेंथ डिजिट है हमारी ग्रेटर देन होनी चाहिए यूनिट डिजिट से, तो इसमें ये वाला सेटिस्फाई कर रहा है, ये वाला नहीं कर रहा। तो इसका मतलब ये है कि 2 वेज में से जो हमारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है वो एक सेलेक्ट होगा, उसमें एक वे होगा। ठीक है, तो टोटल हमारे पास कितने हैं, 120 वेज हैं। ठीक है, तो उसमें से कितने होंगे उसे कर दूंगा मैं 2 से डिवाइड। ठीक है, तो वो कितने आ जाएंगे, मेरे पास 60 वेज आ जाएंगे। ठीक है, भाई जब दो में से एक सेलेक्ट हो रहा है तो 120 में से 60 रह जाएंगे, सिंपल सी बात है ऑब्वियसली, अगर कॉमन सेंस लगाए हम यहाँ पर। ठीक है, इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा और डीप लेके जाते हैं, थोड़ा सा और एडवांस करते हैं इसको। वही चीज कंडीशन दे रखी है, विदाउट रिपीटिशन है, 5 डिजिट का नंबर है, तो पहली चीज तो मेरी वही रहेगी, मेरे को निकालना क्या, टोटल निकालना। ठीक है, वही टोटल कितना होगा, 5 4 3 2 एंड 1। ये कितना होगा भैया, 120 वेज।
ये क्या आएंगे, टोटल नंबर हो गए। अब इसमें ये कहता है कि 100 डिजिट जो है, 100 वाली डिजिट जो है 10 से बड़ी होनी चाहिए और 10 वाली 1 से। तो अब 3 डिजिट की बात कर रहा है, 3 प्लेसेस की बात कर रहा है, तो वो तीनों ये हैं। ठीक है। अब इन तीनों का जो अरेंजमेंट होगा वो 3 फैक्टोरियल होगा। ठीक है, 3 फैक्टोरियल का मतलब होगा 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी 6 वे से अरेंज किए जा सकते हैं आपस में। कैसे अरेंज हो सकते हैं वो मैं अरेंजमेंट आपको दिखा भी देता हूँ, कैसे अरेंज कर सकते हैं। जैसे हमने पिछले वाले क्वेश्चन में 1 2 और 2 1 देखा था, इसमें क्या हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल 3 2 1 कर सकते हैं हम इसको, या 3 1 2 कर सकते हैं हम। ठीक है, 2 3 1 कर सकते हैं, या 2 1 3 कर सकते हैं, या फिर 1 2 3 कर सकते हैं हम, या फिर 1 3 2। इसके अलावा तो और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। अब इन 6 वेज में से आपकी जो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, वो देखिए वो कौन है। वो है ये वाला, सिर्फ 3 2 1, क्योंकि 3 बड़ा है 2 से और 2 बड़ा है 1 से। ठीक है। तो आप ये देखिए कि इस 6 वेज में से हमें जो सेलेक्ट करना है वो सिर्फ 1 वे है। ठीक है। 6 में से एक सेलेक्ट हो रहा है, तो 120 में से कितने होंगे, 120 को आप डिवाइड कर दीजिए 6 से, जैसे हमने वहां 2 से डिवाइड करा था, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 20 वेज। आती है बात समझ में। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इसको आप क्या कर सकते हैं, अगर थोड़ा सा आपको ये समझ में आ गया तो पहले आप खुद ट्राई कीजिए ये वाला क्वेश्चन। ठीक है। और ट्राई करने का सिंपल तरीका वही है, वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से अटेम्प्ट कीजिए। नहीं होता है तो मैं तो बता ही रहा हूँ, खैर मैं बैठा ही हूँ बताने के लिए। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, देखिए 5 डिजिट्स दे रखे हैं हमको, 0 2 3 5 और 8। ठीक है। कंडीशन, पहली कंडीशन क्या दे रखी है, 5 डिजिट का नंबर फाइंड करने हैं हमें, कितने टोटल टोटल नंबर ऑफ, ये क्वेश्चन थोड़े से इस तरीके से आएंगे कि टोटल नंबर ऑफ वेज। ठीक है, विदाउट रिपीटिशन। डिजिट जो है रिपीट नहीं करनी चाहिए। अब 5 डिजिट का है तो मैं वही बॉक्स बनाऊंगा फिर से सेम। ठीक है, इसको सॉल्व करने का तरीका सबसे आसान बेस्ट अप्रोच यही है। आप ये बॉक्स बनाइए, 5 1 2 3 4। ठीक है। अब क्योंकि 5 डिजिट होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, 5 डिजिट। अब आप इसको फिल करने के, अब आप मुझे बताइए इसको मैं कितने तरीके से फिल कर सकता हूँ। अब थोड़ा सा दिमाग लगाइए आप यहाँ पर। 5 डिजिट का होने के लिए यहाँ मैं जीरो तो नहीं डाल सकता, क्योंकि जैसे ही मैं यहाँ जीरो डाल दूंगा तो वो जो डिजिट हमारी बन के आएगी वो 4 डिजिट्स की होगी। तो वो तो हमारी कंडीशन नहीं है, हमें चाहिए 5 डिजिट, तो मैं यहाँ जीरो नहीं डाल सकता। बाकी 4 डिजिट डाल सकता हूँ, तो इसको फिल करने का तरीका कितना होगा जी, 4। आती बात समझ में। अब मान लो इसमें से मैंने कोई भी 3 डाल दिया मैंने इसमें, अब मेरे पास जो डिजिट बची वो बची 4। अब क्योंकि मैं यहाँ जीरो ले सकता हूँ, तो इसको फिल करने का तरीका भी कितने होंगे, मेरे पास कितने वेज होंगे, कितने तरीके से फिल कर सकता हूँ मैं, इसको भी 4 से कर सकता हूँ। अब 2 डिजिट गई। अब 2 जाने के बाद इसको मैं कितने तरीके से फिल कर सकता हूँ, इसको मैं 3 तरीके से फिल कर सकता हूँ, क्योंकि 2 डिजिट गए मेरे पास, 3 डिजिट बची। फिर इसको मैं 2 तरीके से, इसको मैं 1 तरीके से। ठीक है, वही जो अप्रोच हमने पहले क्वेश्चन में लगाई थी वही सेम तरीका। सिर्फ इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि जीरो को हम स्टार्टिंग में नहीं ले सकते। जीरो को जब हम स्टार्टिंग में नहीं ले सकते तो नंबर ऑफ वेज होंगे पहले को भरने के लिए वो 4 होंगे। ठीक है। आपस में इनकी मल्टीप्लाई कीजिए, 4 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 4 चौक 16, 16 3 48, 48 96। ठीक है, आती है बात समझ में। ओके। अब अगली कंडीशन देखिए, हाउ मेनी ऑफ दीज आर ऑड्स। अब इसमें से ऑड बताइए, ऑड कितने में, कितनी संख्याएं जो होंगी जो वो ऑड होंगी। ठीक है। तो पहले हमको पता है ऑड होने के लिए क्या चाहिए हमको, पहले वही आप बनाइए, 1 2 3 एंड 4। अब ओड होने के लिए लास्ट में या तो 3 आएगा या 5 आएगा। आती है वैसे उनमें, बाकी और कुछ भी आएगा तो वो इवन हो जाएगा। तो इसको फिल करने का तरीका मेरे पास कितने हुए, मैं 2 तरीके से फिल कर सकता हूँ। अब 1 डिजिट गई यहाँ से। अब यहाँ तो मैं, क्योंकि यहाँ मैं क्या नहीं लगा सकता, मैं यहाँ जीरो नहीं डाल सकता, क्योंकि अगर मैं यहाँ जीरो डाल दूंगा तो 4 डिजिट की 1 डिजिट नंबर जो हो जाएगा वो 4 डिजिट का हो जाएगा। तो 1 डिजिट यहाँ खत्म हुई, 1 डिजिट यहाँ खत्म हुई। अब मेरे पास इसे मैं कितने तरीके से फिल कर सकता हूँ, तो वे जो बचे मेरे पास बचे वो 3। ठीक है। अब यहाँ पर 2 डिजिट में डाल चुका हूँ, ये डाल दिया मैंने, ये डाल दिया। ठीक है। अब मेरे पास जो डिजिट बची वो 3 बची। ठीक है, अब यहाँ मैं जीरो डाल सकता हूँ, यहाँ मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं इसको भी कितने तरीके से भर सकता हूँ, 3 तरीके से। बाकी फिर मेरे पास 2 बारी बची, इसको मैं 2 तरीके से, फिर उसके बाद 1 तरीके से। ठीक है। अब आपस में ही कर दूँ मल्टीप्लाई, 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 2। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 36। ठीक है जी। ठीक है भाई लोग, आती है बात समझ में। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या कहता है कि हाउ मेनी ऑफ दीज आर इवन। अच्छा, इसे निकालने के लिए, ठीक है, 2 तरीके हैं। एक तरीका जिसको मैं बता देता हूँ फिर भी, ठीक है, लेकिन एक सिंपल तरीका तो उसका ये है, मैंने टोटल निकाल लिया। टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हैं भैया, टोटल आ रहे हैं मेरे पास 96।
ठीक है। और अभी मैंने ऑड भी निकाले, ठीक है। ऑड मेरे पास निकल कर आए 36। तो मैं इवन निकालने के लिए सबसे सिंपल यही करूंगा, सब अप्रोच आपको यही लगानी है। इवन मैं बता भी, चलो मैं बताता भी नहीं क्योंकि उसमें थोड़ा आप कंफ्यूज हो सकते हो, ठीक है। तो आपको अप्रोच सिर्फ यही लगानी है, आप टोटल निकालिए। अगर आपको ओड इवन पूछ लिया गया है तो आप टोटल निकालिए, ओड निकालिए, और टोटल में से आप ओड माइनस कर दीजिए, ठीक है। यानी 96 में से आप 36 माइनस कर दीजिए, तो आ जाएगा आपका 60 में, ठीक है जी। तो अगर आपसे इवन पूछा जाए तो इवन आप इस तरीके से निकालिए, ठीक है। अगली कंडीशन देखिए, ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10,000, ठीक है जी। हाँ जी, 10,000 है। विद रिपीटिशन, अब देखिए यहाँ पर पहले अब तक जो हम क्वेश्चन करते हुए आए थे वो क्या थे, वो विदाउट रिपीटिशन थे। अब ये क्या है, विद रिपीटिशन है। बाय यूजिंग डिजिट, ये डिजिट हमारी वही सेम है, ठीक है जी। तो आप एक चीज देखिए, अगर मैं 10,000 से कम कोई नंबर देख रहा हूँ, कोई नंबर में 10,000 से कम देख रहा हूँ, तो ऑब्वियसली सी एक बात तो मेरे दिमाग में क्लियर हो जाती है, वो 9999 ले लिया फॉर एग्जाम्पल, तो वो क्या होगा, वो 4 डिजिट का नंबर होगा। क्या नंबर होगा, वो 4 डिजिट्स का नंबर होगा, ठीक है। तो अब बॉक्सेस कितने बनेंगे मेरे, अब बॉक्स बनेंगे मेरे 4, 1 2 एंड 3, ठीक है जी। इतनी बात समझ में आती है। अब एक कंडीशन इसमें और दे रखी है, विद रिपीटिशन। क्या दे रखी है, अच्छा हाँ, पहले क्या होना चाहिए, ओड होना चाहिए। ओड होना चाहिए तो ओड के लिए मैं यहाँ पर 3 आ सकता है या 5 आ सकता है। तो इसको फिल करने के तरीके मेरे पास वेज कितने होंगे, 2 होंगे, ठीक है। अब आप देखिए क्या कहता है, ये कहता है कि अब मेरे पास इस कंडीशन में रिपीट कर सकता हूँ मैं। इस क्वेश्चन में मेरे पास वो कंडीशन नहीं है कि मुझे रिपीट नहीं करना। अब जब मैं कोई भी डिजिट रिपीट कर सकता हूँ तो मैं इसको, आप मुझे बताइए कि मैं 5 तरीके से भर सकता हूँ, नहीं भर सकता हूँ, ठीक है। क्योंकि अब मेरे पास कोई ऐसी बाउंडेशन नहीं है कि अगर मैंने यहाँ पर 3 ले लिया फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि उसको 2 तरीके से भर सकता हूँ, तो लेट्स से मैंने यहाँ पे 3 भर लिया, ठीक है। तो मैं 3 यहाँ भी यूज कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है कि मुझे नंबर रिपीट नहीं करना है। अगर मैंने यहाँ 5 डाल दिया तो मैं 5 यहाँ भी यूज कर सकता हूँ, या मैं कुछ भी यूज कर सकता हूँ, या मैं 0 भी यूज कर सकता हूँ, क्योंकि अब वो कंडीशन नहीं है, क्योंकि हमें नंबर जो चाहिए वो 10,000 से लेस चाहिए। वो 3 डिजिट का भी हो सकता है, वो 4 डिजिट का भी हो सकता है, इट डज़न्ट मैटर, ठीक है। तो क्या होगा, मैं इसको भी 5 तरीके से भर सकता हूँ, मैं इसको भी 5 तरीके से भर सकता हूँ, और मैं इसको भी 5 तरीके से फिल कर सकता हूँ, ठीक है। तो जब मैं इसके आपस में मल्टीप्लाई करूँगा, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 2, तो वो निकल कर आएँगे टोटल नंबर ऑफ वेज कितने, 125 एंड इंटू 2, तो ये आ जाएगा 250। आती है बात समझ में भाई लोग, ठीक है। तो मैंने इस तरह के क्वेश्चन देखे थे पेपर में, इसलिए मैंने डाल दिए हैं स्टार्टिंग में ही, ठीक है। और आपको ये समझ में भी आए होंगे कैसे करने हैं, अप्रोच क्या लगानी है। ये इतने सारे वैरायटी ऑफ क्वेश्चन मैंने इसी में डाले हैं। अगर किसी भी तरह की कंडीशन कंडीशन आपको दे दी गई, आपको जहाँ से भी समझ में आ रहा है क्वेश्चन, जिस पॉइंट से भी आपको समझ में आ रहा है, आप उसको पकड़ लीजिए। जैसे हमने पहले बॉक्स बना लिए, मुझे सबसे पहली चीज़ समझ में ऑड होना चाहिए, तो ऑड होना चाहिए, तो मैंने 3 और 5 डाल दिया, तो उसको फिल करने के तरीके 2 हो गए, ठीक है। तो आपको जहाँ से भी समझ में आ रहा है क्वेश्चन को, वहां से पकड़ लीजिए, फिर धीरे 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 आगे बढ़िए, ठीक है। अच्छा, ये क्या होगा, अब ये करने के बाद, आप ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद, ये ना 1 2 3 बार आप खुद प्रैक्टिस करना, तभी जा करके आप जब क्वेश्चन में या कहीं भी क्वेश्चन देखेंगे इस टाइप का, तो आप अप्रोच लगा सकते हैं। अभी मैंने आपको पढ़ाया, आपको समझ में आ जाएगा, बढ़िया लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आप खुद प्रैक्टिस नहीं देखेंगे क्वेश्चन, आप 10 12 सवाल और नहीं लगाएंगे इन पर, तो भाई ये यूजलेस है, आपको बताऊं, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। अब आता है हमारा, जैसे मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, तो आज हम वो पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कि ये होता क्या है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है। परम्यूटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट। मैंने 2 वर्ड लिखे हैं यहाँ पर, अरेंजमेंट और सिलेक्शन। तो आपको सिर्फ अब परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन याद नहीं रखना है। अगर आपको परम्यूटेशन कहीं लिखा दिख जाए या आपको कोई समझाना है, तो उसका सिंपल मतलब होता है अरेंजमेंट, ठीक है। और कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन, ठीक है, सिर्फ। तो आपको आज से ना परम्यूटेशन याद रखना है ना कॉम्बिनेशन, आपको क्या रखना है, अरेंजमेंट एंड सिलेक्शन, ठीक है। अब ये कहता क्या है, ये कहता है ये है कि परम्यूटेशन के अंदर ऑर्डर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और कॉम्बिनेशन के अंदर ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। कोई बात नहीं, एग्जाम्पल से बहुत अच्छी तरीके से बातें समझ में आएंगी, अभी दिमाग पे ज़्यादा लोड नहीं लेना है। इसकी डिफाइन क्या है, अगर मैं डेफिनेशन इसको डिफाइन करना चाहूँ, कि परम्यूटेशन जो है वो अरेंजमेंट है फ्रॉम एन डिस्टिंक्ट, बड़ा ही इंपॉर्टेंट वर्ड है भाई, डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अलग अलग, यानी 10 लोग एक क्लासरूम में हैं, ठीक है।
तो वो सब अलग-अलग होंगे। ऐसा नहीं वो सब चीज़ सेम होंगे या उनकी कुछ भी मैच करेगा, नहीं। वो 10 के 10 लोग अलग होंगे, तो डिस्टिंक्ट होगा वो। ऑब्जेक्ट टेकिंग आर एट अ टाइम, उसमें से हम पेयर कितने का बना रहे हैं, यानी हम सेलेक्ट जो कर रहे हैं उसमें से कितने कर रहे हैं। मान लो 10 लोग हैं क्लासरूम में, मैं एक बार में 2 बच्चे सेलेक्ट कर रहा हूँ या 2 लोग सेलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है? तो उस कंडीशन में एन जो होगा हमारा 10 हो जाएगा और आर जो होगा वो 2 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आती है? ऐसे ही अब सिलेक्शन ऑफ एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, यानी डेफिनेशन में सिर्फ वर्ड्स का डिफरेंस है, वहाँ इधर अरेंजमेंट आ रहा है और यहाँ सिलेक्शन आ रहा है। अब इन दोनों का मतलब क्या है, मतलब समझिए आप इस एग्जांपल से। जब मैंने वो आपसे बोला कि एक क्लास में 10 बच्चे हैं, ठीक है? तो मैंने 10 में से 2-2 बच्चे लेने हैं, तो मेरा एन हो गया 10 और मेरा आर हो गया 2, ठीक है? तो सेलेक्ट तो करना ही है। परम्यूटेशन में कॉम्बिनेशन से अलग थोड़ा ये होता है कि मेरे को सेलेक्ट तो करने ही करने हैं, बाकी उन्हें अरेंज भी करना है। अरेंज में वो कंडीशन में कुछ भी दे सकता हूँ आपको, ठीक है? कि फॉर एग्जांपल राम लाल कलर की शर्ट पहन कर आया तो लाल चेयर पे बिठाना है, ठीक है? तो वो क्या होगा, एक अरेंज करना है मुझे, ऐसे अरेंजमेंट करना है उसका। जैसे कि इस एग्जाम इसको इसको समझते हैं। जैसे कि 1 2 और 3 है, तो मेरे पास एन जो होंगे वो कितने होंगे, 2। अब मैं कहता हूँ आप इसका दो दो का पेयर बनाइए, ठीक है? दो दो का पेयर मैं बनाता हूँ, तो मुझे पता है एक तो 1 2 होगा, ठीक है? एक क्या मैं इसका 2 1 भी होगा? होगा जी, परम्यूटेशन वाले केस में होगा, क्योंकि उसमें मुझे अरेंज करना है। उसमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। मैं 1 और 2 लिख रहा हूँ या मैं 2 और 1 लिख रहा हूँ, मुझे दोनों ही लेने होंगे, क्योंकि मैं इसे 1 2 भी लिख सकता हूँ और 2 1 भी लिख सकता हूँ। लेकिन इस केस में वो नहीं होगा, उसमें मुझे अरेंजमेंट पे ध्यान नहीं देना है, ठीक है? जो एक बार मैंने लिख दिया, 1 2 लिख दिया तो 1 2 ही सफिशिएंट है, क्योंकि उसमें 1 2 और 2 1 एक ही होता है। लेकिन इसमें अरेंज करना पड़ेगा आपको, ठीक है? जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 2 और 3, यानी मैंने 2 को इधर बिठा दिया, 3 को इधर इधर बिठा दिया, या फिर 3 को इधर बिठा दिया, 2 को इधर बिठा दिया, इसका पेयर बना दिया, ठीक है? तो 2 ये हो गए, या फिर 1 और 3 हो गया, या 3 और 1 हो गया। तो इस केसेस में अगर मैं देखूं तो वो क्या होगा, वो टोटल बने हमारे पास 6। क्या बने? 6 वेज से हम इसको अरेंज कर सकते हैं, ठीक है जी? अब इसमें जो फॉर्मूला होता है, ये हमको काफी टाइम से याद है, ठीक है? वो होता है NPR, ठीक है? एन का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ पीपल जो हमारी क्लास में है उसमें से हम आर जो ले रहे हैं, जो हम चूज कर रहे हैं, तो वो होता है एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। ये इसका फॉर्मूला है भाई लोग, ठीक है? अब मैं इसमें लगा के दिखाता हूँ आपको, जो मैंने क्वेश्चन अभी हमने एग्जांपल देखा है, इसमें हमारा एन क्या था, 3 था, और आर हमारा 2 था। तो मैं ऊपर लिखूंगा 3 फैक्टोरियल और नीचे क्या लिखूंगा, 3 माइनस 2 फैक्टोरियल, ठीक है? इसको सॉल्व करेंगे, ये होगा 3 इंटू 2 इंटू 1, और ये क्या होगा हमारा 1 फैक्टोरियल। तो ये तो 1 तो 1 ही हो जाएगा, तो ऊपर क्या आ जाएगा हमारे पास, इसका आंसर आ जाएगा 6। और ये 6 वेज हैं अरेंजमेंट्स पॉसिबल, ठीक है? तो ये क्या होगा, तो इसमें लगाया हमने परम्यूटेशन, ठीक है? परम्यूटेशन क्या का मतलब क्या होता है भैया, वो होता है अरेंजमेंट। अब इसको आप कॉम्बिनेशन समझिए, इसको क्या कहता है, वही 3 लोग हैं, फॉर एग्जांपल ए बी और सी, ठीक है? एन हो गया हमारा 3, दो एक बार में हमें दो सेलेक्ट करने हैं। जब दो सेलेक्ट करने हैं, मैंने पहली बार में सेलेक्ट कर लिया ए बी, ठीक है? तो क्या मुझे बी और ए भी लेना होगा? नहीं, क्योंकि मुझे पता है इसमें ऑर्डर जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं होता। मुझे ऑर्डर मेरे लिए कुछ मायने रखता है, तो मैं इसको चूज नहीं करूंगा, सिर्फ मैं इसको रखूंगा। जब मैंने एक बार ए भी ले लिया, फिर मैंने ले लिया भाई बी और सी, ठीक है? क्या मुझे सी और बी भी लेना होगा क्या मेरे लिए? नहीं, क्योंकि मेरे लिए ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है। वो किस में इंपॉर्टेंट था, वो था परम्यूटेशन में, ठीक है? एक और मैंने देखा, इसमें क्या बनेगा, ए और सी, ठीक है? तो ये क्या होंगे मेरे, ये होंगे इसमें सिलेक्शन, ठीक है? ये क्या होगा मेरा, कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन को इस तरीके से समझ सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में और सिंपल लैंग्वेज में, कि कॉम्बिनेशन का मतलब होता है कंबाइन करना। कंबाइन का मतलब क्या होता है, लेट्स से मेरे पास 2 है और 3 है, तो मैं इसको अगर जोड़ूं, आपस में ऐड करूं तो 5 आता है। तो मैं 2 3 ऐड कर लूं या मैं 3 प्लस 2 कर लूं, आना मेरा आंसर सेम ही होता है, ठीक है? तो कॉम्बिनेशन में हमारा ऑर्डर जो होता है, मैं 2 3 लिखूं या 3 2 लिखूं, वो इंपॉर्टेंट नहीं होता है, परम्यूटेशन में इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है? जैसे आती बात समझ में? अच्छा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है एन सी आर। एन सी आर क्या होता है, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। ये तो सेम जो एन पी आर का होता है वही, इसमें सिर्फ आर फैक्टोरियल से और डिवाइड कर देते हैं। अब इसमें लगा कर देखते हैं, इस वाले एग्जांपल में ट्राई करके देखते हैं। एन क्या था हमारा, 3 फैक्टोरियल था, ठीक है? एन माइनस आर कितना है हमारा, 3 माइनस 2 फैक्टोरियल हो गया, और आर फैक्टोरियल से मैं और डिवाइड कर देता हूँ 2। इसको हम सॉल्व करेंगे, तो ये आएगा 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल,
इसको फिर से फर्दर सोल्व करेंगे तो हम इसे खोल लेंगे 3 × 2 × 1 और हो जाएगा 2 × 1। इसको मैं डिवाइड कर दूंगा तो कितना निकल के आएगा 3। तो यही वो 3 है मेरे। ठीक है, पॉसिबल सिलेक्शन जो होगा मेरा। अच्छा, इसमें एक चीज छोटी छोटी बातें और ही हैं जो आपको याद रखनी है, मैं ये स्टार करके लिख देता हूँ, ये क्वेश्चन सोल्व करने में आपको बहुत हेल्प करेंगी। क्या है वो बातें? जैसे कि इस केस में एन पी एन दिख जाए आपको, बीच में परम्यूटेशन है और यहाँ भी एन है और यहाँ भी एन है, तो उस केस में जो हमारा आंसर आता है वो एन फैक्टोरियल आता है। जैसे कि मैं लिख दिया 2p2 है, तो इसका आंसर जो होगा वो 2 फैक्टोरियल होगा। ठीक है, अब इसमें देखिए इसमें क्या होगा। इसमें पहली चीज आप याद रखने, एन सी जीरो जो होगा वो बराबर होगा एन सी एन के, जो कि बराबर होगा 1 के। अच्छा, आपको ये नहीं आता तो आप इसे फॉर्मूले में रख के सॉल्व करके देखेंगे तो आपको ये आएगा। मैं तो आपको सिर्फ ये इसलिए लिखा रहा हूँ ताकि आपको याद रहे। फॉर एग्जाम्पल आपसे कोई पूछेगा 12C0 क्या होगा, तो आपको 1 याद रहना चाहिए, आपको सॉल्व करने की जरूरत ना हो। ठीक है, तो आप ये याद कर लेना नोट पॉइंट में, मैं जो लिख रहा हूँ सिर्फ। ठीक है, ऐसी नेक्स्ट क्या होना चाहिए, NC1 जो कि बराबर होता है NCn-1 के, जो कि बराबर होता है हमारे n के। ठीक है जी, ये भी आप याद कर लेना। ठीक है, ये हमारे कैलकुलेशन में बहुत हेल्प करेगा। एक 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 कंडीशन और है इसमें, क्या जो आपको याद करनी होती है, NC2। NC2 जो होता है हमारा, उसको हम NCn-2 भी लिख सकते हैं, और जो अल्टीमेट हमको याद होगा वो याद रखना वो ये n × n-1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ये तुम्हारा बहुत हेल्प करेगा आगे चल करके। ठीक है, तो ये 4-5 बातें हैं जो आपको याद करनी है, आपको ऑन टिप्स होनी चाहिए। अगर आपके सामने NPN आएगा तो आपको पता होना चाहिए कि n फैक्टोरियल होता है। NC0 दिख जाए तो हमें पता होना चाहिए कि 1 होता है। ठीक है जी, चलिए, तो उम्मीद करता हूँ कि आज आपको परम्यूटेशन क्या होता है और कॉम्बिनेशन होता क्या है ये समझ में आया होगा। ठीक है, उसमें सारी मोटी मोटी बातें जो मैंने ऊपर लिखी है कि इसमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है, इसमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता है। ठीक है, चलिए, अब क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन कैसे बनते हैं इनके ऊपर। ठीक है, अब एक चीज देखिए, ये एक वर्ड है, मैंने क्वेश्चन देखा था ये वाला, इफ शायद उसमें आया था फ्रीक्वेंट लिखा हुआ आया था, और उसमें ये क्वेश्चन पूछे गए थे कि इन हाउ मेनी वेज कैन लेटर फेलियर बी अरेंज। तो जिसमें अरेंज, अब मुझे देखिए जैसे ही मैंने आपको भी समझाया, जहाँ पे आपको अरेंज दिख जाए तो मुझे वहाँ क्या करना है, वहाँ मुझे करना है परम्यूटेशन लगाना होता है। अब अरेंज कैसे कर सकते हैं, तो जितने भी नंबर ऑफ हम इसमें लेटर हैं, इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7, तो इसको अरेंज जो कर सकते हैं वो हम 7 फैक्टोरियल से कर सकते हैं। अभी हमने क्वेश्चन जो देखे थे ना, अभी हमने देखा था 3 बॉक्सेस बनाए थे जिसमें हमने, ठीक है, उसमें हमारी लास्ट की 2 डिजिट्स थी, तो उनको हम कितने फैक्टोरियल से अरेंज कर सकते हैं, 2 फैक्टोरियल से कर सकते थे। जब हम 3 बॉक्स की बात करें तो उनको हम कितने वे से अरेंज कर सकते थे, वो 3 फैक्टोरियल से अरेंज कर सकते थे। ठीक है, तो ऐसे ही अगर आपसे पूछने लगे कि इस फेलियर वर्ड को हम कितने वे से अरेंज कर सकते हैं, तो आपको सिर्फ क्या करना है, नंबर ऑफ लेटर्स कैलकुलेट कीजिए, काउंट कीजिए कितने हैं, और फिर फैक्टोरियल लगा दीजिए। ठीक है, ये कंडीशन तब लगेगी अगर उसमें कोई अल्फ़ाबेट हमारा या फिर जो हमारा लेटर वो रिपीट ना कर रहा हो, इसमें कोई नंबर रिपीट सेम नहीं आ रहा है, तो हमारी कंडीशन ये लग जाएगी। तो इसमें क्या आ जाएगा हमारा आंसर, 7 फैक्टोरियल, इसका सिंपल आंसर आ जाएगा। अब इसमें क्या है, इसमें अलग अलग कंडीशन आपको देगा कि इसमें आप ये बताइए कि सारे वोवल्स एक साथ कर दीजिए, सारे कांस्टेंट आपको एक साथ कर दीजिए। ठीक है, अगर आपको बेसिक चीज़ें समझ में आती है फिर आप कंडीशंस पकड़नी सीख जाएंगे आप बहुत आसानी से। जैसे कि आप इस क्वेश्चन पे आइए, इन हाउ मेनी अरेंजमेंट्स ऑल वोवल्स आर टुगेदर। अब वोवल्स आप इसमें देखिए, वोवल्स हैं कौन कौन से। ठीक है, वोवल्स क्या होते हैं, वोवल्स होते हैं A E I O U। तो इसमें ए है भी है भाई, आई भी है हमारा, यू भी है, और ई भी है। ठीक है, तो ये तो है वोवल्स, ये होनी चाहिए टुगेदर, एक ग्रुप तो हमारा ये बना। और बाकी जो हमारे पास बचे वो क्या बचा, हमारे पास एफ बचा, मेरे पास आर बचा, और मेरे पास एल बचा। ठीक है जी, कोई दिक्कत वाली बात। ठीक है, अब इनको हम कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं। अब आप एक चीज़ देखिए, जो हमारे बॉक्स के अंदर है, यानी ये वाले जो टर्म है जो एक साथ रहने चाहिए, वो आपस में अरेंज होंगे पहले तो। ठीक है, क्योंकि मैं ए आई लिख सकता हूँ तो मैं आई ए भी लिख सकता हूँ, यू ई लिख सकता हूँ तो ई यू भी लिख सकता हूँ। तो ये इसको जो अरेंज करने के जो वेज होगा हमारे पास वो कितने होंगे, जितने भी हमारे पास नंबर ऑफ ये लेटर्स हैं उसका फैक्टोरियल, तो ये 4 फैक्टोरियल। अब क्योंकि कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा है या सेम नहीं आ रहा है, तो हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अभी तक। मल्टीप्लाई, अब जो बाकी बचे, यानी एफ आर और एल, तीन तो ये हो गए, और प्लस एक ग्रुप आपका ये हो गया अरेंज करने के लिए। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए, 4। तो इसको मैं जो टोटल पॉसिबल अरेंजमेंट्स होंगे वो 4 फैक्टोरियल होंगे। ठीक है, अगर नहीं आई ये बात समझ में तो आप इसको देखिए। अब आप ये क्या कहता है कि सारे अरेंजमेंट बताइए जिसमें कांस्टेंट टुगेदर है। अब क्या करना है हमको, कांस्टेंट टुगेदर कर दीजिए, एफ आर और एल ये तो आप कर दीजिए एक साथ,
और बाकी जो बचे ए, आई, यू और ई, इनको कर दीजिए आप बाहर। अब इनको अरेंज करना आपस में, वो तो होगा भैया, कितने तरीके से अरेंज हो सकते हैं, वो 3 फैक्टोरियल से हो सकते हैं। अब बाकी जो बाहर के हैं, 4 तो ये हो गए, 1 2 3 और 4, और प्लस एक ग्रुप ये हो गया। ठीक है, तो कितने बचे, 5 फैक्टोरियल हमारे ये हो गए। आती है बात समझ में? अच्छा, इसको सॉल्व तो आप कर ही सकते हैं, कोई इतना बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। 3 फैक्टोरियल खोलिए और आप 5 फैक्टोरियल खोलिए और मल्टीप्लाई कीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए इसमें। हाउ मेनी अरेंजमेंट्स नो कांस्टेंट आर टुगेदर, कोई भी कांस्टेंट साथ में नहीं होना चाहिए। अब पहली बात तो कांस्टेंट क्या है हमारे पास, कांस्टेंट है हमारे पास एफ, आर और एल, ये जी। ठीक है, हाँ यही है। तो ये साथ ना होना, वो क्या, कौन सी कंडीशन होगी देखना, वो अगर मैं लिखूं ए, आई, यू और ई। अब आप यहाँ देखिए, एक स्पेस यहाँ बनाया मैंने, एक स्पेस यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। तो ये वो पोजीशंस हैं जहाँ पे मैं एफ, आर और एल को डाल सकता हूँ। एफ आर और अगर तो जब मैं इन पोजीशंस पे एफ आर एल को डालूंगा, तो मेरी ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी, जिसमें कि मेरे कोई भी कांस्टेंट आपस में एक साथ नहीं होंगे। ठीक है, तो आप, ये बनाया मैंने। अब आप ये देखिए, एक दो तीन चार, यानी ये तो जो हमारे वोवल्स हैं आपस में अरेंज कर सकता हूँ मैं इनको। अब ये चार हैं, तो ये कितने वेज से अरेंज हो सकते हैं, वो 4 फैक्टोरियल होंगे। ठीक है, अब आप देखिए इसमें कैसे लगाएंगे हम। अब क्योंकि मेरे को अरेंज करना है, तो मेरे को क्या लगाना पड़ेगा, जहां भी आपको अरेंजमेंट दिख जाए वहां पे मुझे लगाना पड़ेगा परम्यूटेशन। ठीक है, अब मेरे पास जगह तो है 1 2 3 4 5, 5 मेरे पास सीट है और मुझे बिठाने हैं 3 लोग। तो उसको मैं लिखूंगा इस तरीके से, 5p3। ठीक है, जब भी आपको ऐसी चीजें कंडीशन देती हैं, तो आपके पास जो पहले टोटल जगह है, आप वो लिखिए, मेरे पास अवेलेबल जगह ये है, और मेरे को जो लोग बिठाने हैं वो आप लिखिए नीचे। ठीक है, अब मैं इसको सॉल्व करूंगा। सॉल्व कैसे करूंगा, 4 फैक्टोरियल ऐसे ही रहेगा। अब मुझे पता है 5p3 क्या होगा, यानी 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 - 3 फैक्टोरियल। ठीक है, अब और फर्दर सॉल्व करिए, 4 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, और 5 - 3 फैक्टोरियल क्या होगा, 2 फैक्टोरियल। अब मैंने करके क्यों दिखाया, आप गलती जल्दबाजी में थोड़ा ये मत कर देना, हम पे रहम करना, कि आप 2 से इसको मत काट देना। ये 2 फैक्टोरियल दिख रहा है, उसको काट दो। ठीक है, तो इतने बड़े मैथ के ज्ञानी मत बन जाना, हम्बल रिक्वेस्ट। आप इसको खोलना, कोई भी मल्टीप्लाई या डिवाइड जब आपको करना है, पहले आप फैक्टोरियल को खोलना है, उसके बाद ही मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। यानी मैं इसको लिखूंगा 4 × 3 × 2 × 1। ठीक है, इसको क्या लिखूंगा मैं, 5 × 4 × 3 × 2 × 1। डिवाइडेड में क्या है मेरा, 2 × 1। अब मैं डिवाइड या मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। अब मैं इसको इससे काट दूंगा, बाकी मैं सॉल्व करके लिख दूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, जब मैं सॉल्व करूंगा तो 4 × 3 = 12 × 24। ठीक है, ये आ जाएगा आपका 1440। ठीक है जी, चलिए। अब ये नोट है, अभी जो मैंने आपको क्वेश्चन कराया था, वो था, क्या था, फेलियर। हाँ, वैसे इसको इतना सीरियसली लेना नहीं है वर्ड को। ठीक है, इसमें आप एक चीज नोटिस, मैंने ये क्वेश्चन स्टार्टिंग में इसलिए लिया है क्योंकि इसमें कोई भी दो लेटर जो सेम नहीं है। क्योंकि अगर वो सेम हो जाते हैं, अगर वो लेटर सेम हो जाते हैं, तो उसमें कंडीशन जो थोड़ी सी चेंज हो जाती है, उसमें थोड़ा सा हमारा जो अरेंजमेंट है उसको चेंज करना पड़ता है। कैसे चेंज करना पड़ता है, फॉर एग्जाम्पल आप इसको देखिए, उसमें क्या होता है, मान लो हमारे पास एन ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, तो जैसे कि हमारा वो था ना, कितने लेटर थे इसमें, 7 थे। ठीक है, तो 7 फैक्टोरियल अपॉन नीचे लिखेंगे, और जितने भी अगर रिपीट कर रहे हैं उनसे हम डिवाइड कर देंगे। कैसे कैसे नहीं आई बात समझ में, कोई बात नहीं। इसको देखिए, जैसे इस एग्जांपल को देखिए, इसमें क्या है, INKLING, लिंक लिखा हुआ है। ठीक है, अब मुझे पता है, पहले आप टोटल लेटर्स देखिए कितने हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6 7। तो इसमें जो अरेंजमेंट, पॉसिबल अरेंजमेंट हो गए, 7 फैक्टोरियल पहले टोटल लिख लीजिए। अब जो भी लेटर जो है सेम है, उनसे डिवाइड कर दिए। जैसे कि अगर मैं देखूँ, आई यहाँ पर भी है और आई यहाँ पर भी है, तो दो लेटर हमारे सेम है, तो मैं 2 फैक्टोरियल से कर दूंगा इसको डिवाइड। क्या आप अभी इसमें देख पा रहे हैं, क्या और भी सेम आ रहा है, इसमें बिल्कुल आ रहा है, इसमें एन यहाँ पर भी है और एन यहाँ पर भी है। ठीक है, तो जब यहाँ पर दो एन और सेम आ रहे हैं, तो मैं उससे क्या कर दूंगा, 2 से फिर से मैं फर्दर कर दूंगा डिवाइड। और कुछ आ रहा है क्या कॉमन इसमें, और कुछ नहीं है, तो इसका आंसर जो अरेंजमेंट होगा ये होगा। अगर इसमें कुछ भी सेम ना होता फॉर एग्जाम्पल, तो इसका आंसर कितना होगा, 7 फैक्टोरियल होता, अरेंजमेंट जो होते हैं इसमें, पॉसिबल अरेंजमेंट। ठीक है, तो अगर नंबर आपको रिपीट दिख रहे हैं, उसमें सेम आ रहे हैं, तो उनसे हम क्या करना है, उन फैक्टोरियल से डिवाइड करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ, इससे मेरे पास एक और एन होता। ठीक है, तो मैं क्या करता, मेरे पास एन 1 2 और 3 एन होते, तो मैं यहाँ से किससे डिवाइड कर देता, ये मैं 2 से ना करके फिर मैं मल्टीप्लाई करता है, डिवाइड जो करता है वो 3 से करता। ठीक है, क्योंकि अभी मेरे पास सिर्फ दो ही हैं,
तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर रहा हूँ। आती है बात समझ में? ठीक है भाई। ठीक है भाई, लोग आगे चलते हैं। अब आप ये क्वेश्चन खुद ट्राई कीजिए। ठीक है, फ्रीक्वेंट है। क्या कहता है देखिए, इसमें आप पहले ये चीज़ देख लेना, टोटल पॉसिबल अरेंजमेंट्स निकालना है पहले। तो इसमें पहली कंडीशन तो जैसे मैं आपको इसमें अभी जो मैंने बताया वही बतानी है कैसे। तो पहले इसमें पहले काउंट कीजिए कितने लेटर हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने हैं भैया? 8 लेटर हैं। अब आप इसमें ये देखिए, 8 लेटर तो आप लिखिए ऊपर। ठीक है, अब आप इसमें देखिए कोई रिपीट कर रहा है, सेम आ रहा है क्या? हाँ जी, सेम आ रहा है। यहाँ पर भी ई आ रहा है और यहाँ पर भी ई आ रहा है। ठीक है, और कुछ सेम आ रहा है क्या? ROUNT? नहीं, और तो कुछ नहीं आ रहा। तो सिर्फ दो ही हैं, तो हम किससे कर देंगे? 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, ये होंगे इसमें टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स। ठीक है, अब ये वाली कंडीशन की ऑल वोवल्स आर टुगेदर, सारे वोवल्स जो हैं मुझे एक साथ रखने हैं। अब वोवल्स देखना इसमें क्या है। इसमें एक तो वोवल्स ई दिख रहा है मेरे को, एक इसमें यू दिख रहा है, एक फिर से ई दिख रहा है। ठीक है, तो ये सारे क्या होने चाहिए? एक साथ होने चाहिए। और बाकी मेरे पास क्या बचता है? मेरे पास एफ बचेगा, आर बचेगा, ठीक है, एन बचेगा, क्यू बचेगा और टी बचेगा। ठीक है, ये एक अलग से हैं, ये मेरे पास अलग से बचे। तो अब इनको अरेंज करने का मेरे पास क्या होगा? देखो, जो इंटरनल मैंने बिल्कुल अभी लास्ट क्वेश्चन में आपको सिखाया कैसे करना होता है। पहले आप इंटरनली देखिए इंटरनल कैसे अरेंज हो सकते हैं। तो कितने तरीके से हो सकते हैं? 3 फैक्टोरियल से। अब जब 3 फैक्टोरियल में यहाँ लिख सकता हूँ, आप देखिए इसमें इसमें दो रिपीट यानी सेम कर रहे हैं, दो लेटर जो है सेम आ रहे हैं। तो जब दो सेम आ रहे हैं तो मैं इसमें किससे 2 फैक्टोरियल से क्या करूँगा? इसको डिवाइड करूंगा। ठीक है, अब आगे क्या है? इनटू। अब आप इसको कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं? 1 2 3 4 5। 5 तो मेरे यही हो गए और प्लस एक ये। ठीक है, एक ग्रुप मेरा ये हो गया। तो कितना आ गया? 6 फैक्टोरियल। आती है बात समझ में भाई? ठीक है, अब इसमें देखिए ये एक और क्वेश्चन है। इसमें क्या देखिए, नो वोवल, टू वोवल्स आर टुगेदर। कोई भी दो वोवल जो है एक साथ नहीं आनी चाहिए। ठीक है, अब वोवल्स क्या है? ये हैं वोवल्स। ठीक है, तो मैं ये लिख लूंगा जो मेरे पास टर्म है पहले, FRNQ एंड देन टी। ठीक है, तो इसको फिल करने का जो मेरे पे डालने का जो अगर मैं जगह बताऊं, ठीक है, वो कितनी है? वो एक ये है, 2 3 4 5 और 6। 6 जगह है मेरे पास। बिठाने कितने हैं मेरे को? मेरे को सिर्फ 3 लोग बिठाने हैं, EU और E। ठीक है, तो आप पहले क्या करिए, पहले आप ये देखिए 1 2 3 4 5, ये 5 लोग हैं। तो पहले तो 5 ये अरेंज कर हो सकते हैं, 5 फैक्टोरियल बेस से तो ये अरेंज हो सकते हैं। बाकी मेरे पास जगह कितनी है? मेरे पास जगह है 6। मेरे को बिठाने कितने हैं? अब क्योंकि अरेंज करना है तो क्या लगाऊंगा मैं? परम्यूटेशन। और बिठाने मेरे को कितने हैं? 3। अब जो 3 बिठाने हैं उसमें 2 कॉमन भी हैं। ठीक है, क्योंकि 2 सेम भी हैं उसमें। अब जो 2 सेम है उससे मैं क्या कर दूंगा? डिवाइड कर दूंगा। सिंपल। अब मैं उम्मीद करता हूँ ये आपस में कैलकुलेशन आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो मैं जितने इसमें वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हो सकते थे पॉसिबल, मैंने आपको करके दिखाया। ठीक है, अब आपको करना क्या है? आपको ये सारे क्वेश्चन जो हैं एक बार आपको अपनी कॉपी में करने हैं, प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, और ये जैसे फ्रीक्वेंट ले लिया, फेलियर ले लिया, अलग अलग वर्ड आप ट्राई कर सकते हैं उसमें, ये सारे क्वेश्चन आप लगा करके सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, चलिए। अब नेक्स्ट एक और कॉन्सेप्ट है इसमें। कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये है कि बहुत सी बार आपको ये दे दिया जाता है कि ये एक पॉइंट ए है, ठीक है, और ये एक पॉइंट है बी। ठीक है जी। अब आपसे ये पूछ लेगा कि आप ये बताइए बताइए कि ए से कोई बंदा चलता है, टोटल शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टिंक्ट रूट फ्रॉम ए टू बी। ए से बी पर जाने के लिए सबसे छोटा और पॉसिबल अलग अलग रूट क्या हो सकते हैं? अब इस केस में हमको क्या करना होता है, जैसे कि अगर मैं यहाँ से यहाँ चला, तो ये एक हॉरिजॉन्टल मान लिया मैंने। ठीक है, मैं हॉरिजॉन्टली चलूंगा तो मैं एच लिख दूंगा, मैं वर्टिकली चलूंगा तो मैं वी लिख दूंगा। फिर मैं हॉरिजॉन्टली चलूंगा तो मैं एच लिख दूंगा, ठीक है, और मैं वर्टिकली चलूंगा तो मैं वी लिख दूंगा। और फिर क्या लिख दूंगा? एच। मैं ऐसे जाऊं, ठीक है, जैसे मैंने अभी रास्ता बनाया है, या फिर मैं ऐसे जाऊं, ऐसे ऐसे चला, फिर मैं एक और एच चला, ये हो गया। फिर मैं यहाँ से गया, एक और एच चला, फिर मैं यहाँ से चला, बी चला, फिर मैं यहाँ से चला, फिर। तो मैं किसी भी रूट से जाऊं, आप किसी भी रूट से लेके जा सकते हैं। तो मेरे पास ना 3 हॉरिजॉन्टल आते हैं और 2 वर्टिकल आते हैं। ठीक है जी। तो इसमें पॉसिबल अरेंजमेंट्स क्या हो सकते हैं? इसके पॉसिबल अरेंजमेंट्स जो होंगे, तो मेरे पास टोटल कितने हुए? 3 + 2, 5 तो मेरे पास ये हो गए। ठीक है, अब जब 5 हो गए, अब आप इसको ऐसे लिखिए, एच 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 वी वी। ठीक है,
तो 5 टोटल अरेंजमेंट्स क्या, वो 5 फैक्टोरियल। अब मैं डिवाइड क्यों करूँगा, क्योंकि इसमें एच 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 जो है वो क्या है, कॉमन आ रहा है, और इसमें क्या आ रहा है, वी वी कॉमन आ रहा है। तो एच कितने हैं, 3 है, तो 3 फैक्टोरियल से डिवाइड करूंगा, और वी कितने हैं, 2 है, तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करूंगा। ठीक है, इसमें देखिए क्या समझ में आता है, इसमें देखिए जैसे कि 5h है, यानी एच 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 और 4v है, वी 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 वी। ठीक है, इसमें टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स या डिस्टिंक्ट रूट जो होंगे वो क्या होंगे, उसको निकालने का तरीका, पहले तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, टोटल को टोटल कर लूंगा, यानी 5 + 4 यानी 9 फैक्टोरियल तो ऊपर आ जाएगा हमारा। अब क्योंकि 5 जो है हमारे कॉमन है, तो 5 फैक्टोरियल से इंटू 4 फैक्टोरियल से मैं इसे कर दूंगा डिवाइड। ये जो भी मल्टीप्लाई सॉल्व करके आंसर आएगा, ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। इस तरीके के सवाल पूछ लेते हैं रूट वाले। मैंने एक क्वेश्चन ये डाल दिया है आपको बीच में समझाने के लिए, अगर आपको इस तरीके का दिख जाता है तो आपको किस तरीके की अप्रोच लगानी है। ठीक है जी, ओके। तो इस स्लाइड का, यानी आज हमारा जो पार्ट 1 है, इसका ये लास्ट कॉन्सेप्ट है, नंबर ऑफ हैंडशेक्स निकालना। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, पूछ लेते हैं। तो नंबर ऑफ हैंडशेक्स निकालने के लिए आपको ये फॉर्मूला याद रखना है NC2 का, जो कि मैंने पहले ही बताया था। NC2 जो होता है वो होता है n × n - 1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, यहाँ पर n जो होगा वो होंगे नंबर ऑफ पर्सन, नंबर ऑफ पीपल लिख दो या पर्सन लिख दो। ठीक है, कितने लोग हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन आप देखिए, 20 पर्सन है और टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक निकालना है आपको। ठीक है, तो मुझे पता है नंबर ऑफ, यहाँ पर एन की वैल्यू कितनी है, वो 20 है। ठीक है, और मुझे फॉर्मूला पता है एन सी किसका, 2 का, यानी 20C2 लिख सकता हूँ, जो कि होता है n × n - 1 डिवाइडेड बाई 2। अब n की वैल्यू कितनी है, 20, तो मैं n की जगह 20 लिख दूंगा, वो आ जाएगा 19 × 2। अब आप इसको डिवाइड कीजिए, आ जाएगा 10। तो टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक्स कितने हो जाएंगे, 190। ये हमारा आंसर होगा। आती है बात समझ में भाई लोग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कह रहा है कि ऐसे ही पूछ सकता है कि आपको नंबर ऑफ हैंडशेक्स गिवन कर दे और आपसे टोटल नंबर ऑफ पर्सन पूछ ले। ठीक है, अब मुझे पता है कि इसका फॉर्मूला जो होता है नंबर ऑफ हैंडशेक्स का, वो होता है n × n - 1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू, कितने दे रखे हैं, वो 300 दे रखे हैं। इसको फर्दर मैं सॉल्व करूंगा तो ये आएगा n × n - 1 इज इक्वल्स टू 600। ठीक है, तो अब मुझे n एक ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है जिसकी मैं उससे एक कम नंबर से मल्टीप्लाई करूं तो 600 आ जाए। अब मुझे यहाँ से, इसमें हिट एंड ट्राई वाला मेथड है। हिट एंड ट्राई कैसे लगा सकता हूँ, मुझे पता है कि अगर मैं 25 की मल्टीप्लाई 25 से करता हूँ तो वो 625 आता है, 25 का स्क्वायर है। ठीक है, तो अगर मैं n की वैल्यू 25 लूँ, ठीक है, और मैं इसकी एक कम से मल्टीप्लाई करूँ 24 से, तो क्या वो 600 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल आ जाएगा। तो मेरा यहाँ से n की वैल्यू जो आई वो कितनी आ गई भैया, 25 आ गई। ठीक है, ये हिट एंड ट्राई से लगाकर करने वाला क्वेश्चन था। ठीक है, इसको थोड़ा सा और एडवांस लेवल पर लेकर चलते हैं, बनाने क्वेश्चन बना कैसे बन सकते हैं। ठीक है, कंडीशंस है, बाकी फॉर्मूला आपको पता लग गया है। अगर आप थोड़ा ट्राई करना चाहें तो वीडियो को पॉज कीजिए और ट्राई कीजिए। ठीक है, जैसे कि इस क्वेश्चन को पढ़िए, 15 कपल हैं। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक्स बताने हैं, अगर ये कंडीशन दे रखी है कि कोई भी दो स्पाउस जो है आपस में हाथ नहीं मिलाएंगे, यानी दो पति पत्नी आपस में हाथ नहीं मिलाएंगे। अगर हमारे पास, अगर मैं एन की वैल्यू निकालूँ वो कितनी आएगी, 15 कपल हैं भाई। तो कपल होने के लिए तो दो होना जरूरी है, यानी एक मेल हो एक फीमेल हो। पर ये भी जरूरी नहीं है आज के टाइम में, तो खैर, लेकिन फिर भी हम दो मान के चलते हैं। तो 15 × 2 यानी लोग कितने होंगे, टोटल 30। एन की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 30 आ गई। अब इसमें क्या होगा, पहले अगर मैं सिर्फ ये वाली कंडीशन आपसे अभी लगाने के लिए ना बोलूं, तो टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक्स कितने होंगे, वो 30C2 होंगे। अब आप इस कंडीशन पाइए, क्या कहता है कि कोई भी दो स्पाउस जो हैं वो आपस में हाथ नहीं मिलाएंगे। ठीक है, अब आपस में हाथ मिलाने के लिए जरूरत होती है दो लोगों की। ठीक है, अब कपल में कितने लोग होते हैं, अब इसमें से ये तो टोटल हो गया, हमने ये वो हैंडशेक है जिसमें पति पत्नी आपस में भी हाथ मिला रहे हैं। लेकिन इसमें से अगर मैं वो माइनस कर दूं, कौन से, वो लोग जो दो लोग हैं और दो आपस में हाथ नहीं मिलाने, ऐसे कितने लोग हैं, वो 15 कपल हैं। ठीक है, तो वो आंसर निकल के आ जाएगा आपका। ठीक है, अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो वो आएगा 29 डिवाइडेड बाई 2। इसको सॉल्व करूंगा, अब ये NC n वही वाला कंडीशन बन जाती है, क्या बन जाता है, 1। तो 1 × 15, इसको फिर से सॉल्व करूंगा मैं, तो ये आएगा 15 × 29, तो ये आएगा 435 -15। तो ये निकल कर आया मेरे पास 420, 420 आ गया यार, ये तो कोई बात नहीं। अच्छा, समझाने वाली बात ये है। ठीक है, तो ये जो सी है नीचे जो हम लिखते हैं, ये वो लोग हैं
जिनकी हाथ मिलाने के लिए ज़रूरत होती है, और हाथ मिलाने के लिए ज़रूरत होती है सिर्फ़ हमें 2 लोगों की, ठीक है? अब ये वो लोग हैं जो कपल, या आपको दे भी सकता है कि फैमिली में इतने मेंबर हैं, कपल में कितने मेंबर होते हैं? 2 मेंबर होते हैं। अब ऐसे कितने कपल हैं हमारे पास? 15 कपल हैं, ठीक है? इस क्वेश्चन को और समझने के लिए ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इसमें बिल्कुल अगर कोई थोड़ी-सी आपको क्लैरिटी नहीं आई है तो इसमें बिल्कुल आ जाएगी। जैसे कि आप देखिए 10 फैमिलीज़ हैं जिसमें 30 मेंबर्स हैं, ठीक है? तो अगर मैं एन की बात करूँ, टोटल एन, तो 10 फैमिलियां हैं जिसमें 3 मेंबर हैं, तो ये हो गए, प्लस एक होस्ट फैमिली है जिसमें 4 मेंबर हैं, एक होस्ट फैमिली है जिसमें 4 मेंबर हैं, तो टोटल मेंबर कितने होंगे भैया? 34, ठीक है? अब इसमें एक कंडीशन और है। इसमें कंडीशन ये है कि कोई भी फैमिली मेंबर जो है, इसमें लिखा नहीं है, मैं बता रहा हूँ वैसे इसमें, क्योंकि आप निकालने को तो फिर टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक तो सीधा सीधा निकल जाएगा इसमें, इससे 34 C2 से। लेकिन ये इतना आसान सवाल है नहीं। इसमें कंडीशन ये है कि होस्ट फैमिली के जो 4 मेंबर हैं वो आपस में हैंडशेक नहीं करते हैं, और जो ये 10 फैमिलीज हैं जिसमें 3 मेंबर हैं वो आपस में हैंडशेक नहीं करना है, ठीक है? कंडीशन इसकी ये है। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो मैं ये मान लेता हूँ कि सब हाथ मिलाते हैं, सब हाथ मिलाते हैं, तो उसके कंडीशन में क्या होगा? 30 टोटल हैंडशेक जो होंगे 34 C2 होंगे। अब उसमें से मैं वो माइनस करूंगा, क्या माइनस करूंगा? कि फैमिली जो है, तीन एक फैमिली में 3 मेंबर हैं, ठीक है? C2 हाथ मिलाने के लिए नीचे लिखना है, कितने लोगों की जरूरत है? 3। और फैमिली में कितने मेंबर हैं? 3। हाथ मिलाने के लिए कितनी रिक्वायरमेंट? 2 की, और मेंबर कितने हैं? 3। और ऐसे कितनी फैमिलीज हैं? 2। इसको माइनस करूंगा मैं। ऐसे सिमिलरली मुझे क्या करना है? हाथ मिलाने के लिए 2 लोगों की जरूरत होती है, और होस्ट फैमिली में कितने मेंबर हैं? 4 मेंबर हैं, और ऐसी कितनी फैमिली है? वो है 1। इनको मैं माइनस कर दूंगा तो मेरे टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक्स क्या आ जाएंगे? निकल कर आ जाएंगे, ठीक है? इसको सॉल्व कर सकते हैं वैसे, आप करना चाहें तो मैं करके दिखा देता हूँ। वैसे 33 डिवाइडेड बाई 2 माइनस, अब ये 3C2 को क्या लिख सकता हूँ मैं? 4, सॉरी, 3 into 2 डिवाइडेड बाई 2 into 10, माइनस ये 4C2 है तो 4 into 3 डिवाइडेड बाई 2 into 1। अब तो सिर्फ ये कैलकुलेशन का पार्ट है आपका। ये 561 होता है। ये अगर मैं सॉल्व करूंगा ये 6 आएगा, इसको सॉल्व करूंगा मैं तो वो आपका आएगा, सॉरी ये 6 नहीं आएगा, ये आएगा 6, ठीक है? ये आएगा आपका 30, 3 दूनी 6, 60, हाँ ये आएगा आपका 30। और इसको सॉल्व करूंगा 12, और ये आएगा 6। तो यानी 561 में से मैं माइनस कर दूंगा 36। इसको सॉल्व करके मेरा आंसर आ जाएगा 525। आती है बस समझ में? दिक्कत कहाँ आती है? सिर्फ दिक्कत आती है इसको समझने में, इस वाले पार्ट को समझने में। मैं इसको एक बार फिर से आपको बताता हूँ। हाथ मिलाने के लिए जो जितने लोग चाहिए उसको आप नीचे लिखिए, ये मैंने नीचे लिख दिया। अब उस फैमिली में या फिर उस होस्ट फैमिली में या किसी में भी जो आपको दे रहे कपल में कितने मेंबर होते हैं वो आप ये लिखिए, यहाँ लिखिए ऊपर, और वो कितने हैं उसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए और उसको माइनस कर दिए। एज सिंपल एज दैट, ठीक है? कि इससे स्पष्ट शब्दों में मैं जितना बेसिक लेवल पे समझा सकता था आपको समझा दिया है। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अभी पी एंड सी का जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो इसकी पार्ट 2 की होगी, जिसमें और भी अच्छे तरीके से सवाल करे गए हैं, ठीक है? तो आपको करना है सिर्फ ये है, जो क्वेश्चन मैंने कराए इनको प्रैक्टिस करना है, जो पार्ट 2 के क्वेश्चन है उनको प्रैक्टिस करना है। उसके बाद आपको एडवांस लेवल के क्वेश्चन ट्राई करने हैं, या आपको PYQ जो भी आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके क्वेश्चन लगा के आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है? तब तक के लिए आपको वही करना है। आप प्लीज़ लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं ऐसे कंटेंट, थोड़ा मुझे मोटिवेशन मिलता रहे कि हाँ यार मैं जो पढ़ा रहा हूँ बच्चे देख रहे हैं, ठीक है? और मैं ऐसे कंटेंट आपके लिए लाता रहूँ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय एंड टेक केयर।